हार गए आज, ये तो रिटर्न ऑन द वॉल, ये तो नजर आ रहा था ना। अपनी टीम बिखरी हुई लग रही है। आप पहले मैच में देखें 46 रन से हारे, दूसरे में 21 रन से हारे, आज 45 रन से आ गए। बहुत डिफरेंस है। फ्रेंचाइज की कप्तानी करना और जी इंटरनेशनल बहुत ज़मीन आसमान का। वो एक्सपोज हो गया, नज़र आ रहा है आपको। बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से टीम में जो बाउंडिंग थी वो कहीं नज़र नहीं आ रही। एक साल पुरानी वाली टीम यही प्लेयर्स थे, जल थे, डिफरेंट था। एक दूसरे के लिए खेल रहे थे। अभी टूट गई टीम। वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्तों का सिलसिला जारी है और आज ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुसलसल तीसरे मैच में भी न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से आज भी बाबर आजम ने 50 स्कोर की, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम जीत नहीं सकी। और अब भी सारा के सारा क्रिटिसिज्म बाबर आजम पे हो रहा है कि बाबर आजम ने 50 तो की लेकिन पाकिस्तान आखिर जीता क्यों नहीं। तो आप इससे मेंटालिटी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक बंदा जो स्कोर कर रहा है तब भी उस पर क्रिटिसिज्म हो रही है। खैर, इस पे सारे वाक़े पे राशिद लतीफ़ जो साबिक क्रिकेटर हैं वो अपना तबसरा देंगे। आजकल एक बड़ी ना अमेजिंग सी कहावत चल रही है कि प्रोग्राम तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए सीरीज के साथ भी यही हो गया है कि प्रोग्राम तो अब जब हम कप्तान की बात करते हैं, हमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की T20 की टीम को इस तरह से देखना स्ट्रगल करते हुए, दैट टू इन न्यूजीलैंड। हम पहले दो मैचेस की बात करते हैं तो तब भी वो एक दफ़ा 196, एक दफ़ा 200 प्लस रन जो कि हम बिल्कुल नहीं चेस कर पाए, दोनों दफ़ा टॉस जीते थे। आज की भी बात करते हैं, आई थिंक सेम मिस्टेक। ऐसा ज़रूर लग रहा था कि बारिश होगी और शायद शाहीन शाह अफरीदी ने T20 इंटरनेशनल में मद्देनज़र रखते हुए बारिश को ये फैसला किया कि हम पहले बॉलिंग कराना चाहते हैं। लेकिन वही सवाल जो कि आज हमने पहले प्री मैच में किया था वो ये था कि क्या ऐसा तो नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी ओनर्स जो है वो बैटर्स के ऊपर रखना चाहते हैं? क्योंकि अगर हम अपनी बैटिंग की भी बात करते हैं, हम ये अच्छी तरह से रेक्टिफाई और आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि पहले नंबर 1 नंबर 2 कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं, फिर उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं 5वें और 6ठे नंबर की कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं, और आज भी यही हुआ। अगर हम हाईएस्ट रन देखते हैं, ऑब्वियसली बाबर आजम वंस अगेन इज वन ऑफ अ काइंड। किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में वो खेल सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम जीत नहीं पा रही। बल्कि ऐसा है कि शायद क्लोज भी नहीं पहुंच रही जहां पे शायद हमें लगे कि यार मैच इनके हाथ में है। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं तो अगर हम 1 2 उसके बाद 5 6 की बात करते हैं तो इनसे ज्यादा रन नीचे से नवाज ने बनाए, 28 रन बनाए। फिर उसके बाद बॉलिंग की बात करते हैं, आप इकोनॉमी की बात करें तो 9 से ऊपर की इकोनॉमी है। अब अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए देखना कि पाकिस्तान इस किस्म की बॉलिंग करा के ये सोचता है कि उनके बैटर्स ये चेस कर लेंगे। सबसे पहले इससे पहले कि मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराऊँ, आपको जरा एक दफ़ा मैच समरी जरा मैं रिवीजन करा देता हूँ, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वो अक्कासी है उस तस्वीर की जिसमें पाकिस्तान ये सीरीज हार चुका है अनफॉर्चुनेटली। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस हारने के बाद खवातीन और साथ ये अगली हार हमारे सामने खड़ी है इतनी सारी तब्दीलियों के बाद। फिन एलन वंस अगेन मेकिंग श्योर दैट ही इज गोइंग टू प्ले दैट हाई रिस्क क्रिकेट। 137 16 छक्के लगाए उन्होंने और 5 चौके लगाए आए थे, और मैच को अकेले इन्होंने साइड पे कर दी। सिफर्ट की बात करते हैं 31, एंड देन ऑब्वियसली बाकी इतनी किसी कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं। हारिस रऊफ वन ऑफ द हाईएस्ट इकोनॉमी रेट्स आई थिंक। फिर उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर की बात करें, आप जमान की, शाहीन की बात करें, खातिर खास जमान की बॉलिंग हमें बेहतर लगी। फिर उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया, बाबर आजम 58 अपनी तीसरी निफ सेंचुरी उन्होंने मुकम्मल की सीरीज के अंदर। फिर नवाज 28 के साथ, मोहम्मद रिजवान 24 रन और फ़खर जो है 19 रन के साथ। फिर उसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो टिम साउदी, सेंटर, फर्गसन, सूदी, आई थिंक एवरीबडी हैव बीन पिवटल एज वेल। इसमें सिर्फ इस सूदी की हमें थोड़ी सी इकॉनमी ज़्यादा नज़र आती है, और उसकी वजह भी यह है कि हमारी टीम ने उनको टारगेट करने की कोशिश की। और इसी तरह न्यूजीलैंड जो है वो एक दफ़ा फिर से 45 रन से जीतने में पाकिस्तान से कामयाब हो गया। मैं ज़रा अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम विकेट कीपर बैठा है मिस्टर राशिद लतीफ़। अस्सलाम राशिद भाई, कैसे हैं आप? शहजाद कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र राशिद भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। लेकिन ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है जो पाकिस्तान की टीम के साथ हो रहा है। आज नहीं हुआ, काफ़ी दिनों से चल रहा है ये तो। और ये 3 और 3 6 मैचेस हो गए जो हार गए पाकिस्तान। कप्तानी पे बात करूँगा कि कप्तानी जब दी जाती है ना तो सब बड़े फॉर्मेट से आप ट्राई करते हो, बिग फॉर्मेट से लेके आते हो, टेस्ट, वनडे एंड T20। T20 सबसे डिफ़िकल्ट फॉर्मेट है क्योंकि उसके लिए आपको अच्छी एक्सपीरियंस वाली कोचिंग स्टाफ भी चाहिए। जी, कोचिंग स्टाफ भी पहली दफ़ा ही जा रहा है, मतलब डिफरेंट जगहों पे किया होगा तो इतना आइडिया नहीं था। तो फ्रेंचाइज की कप्तानी करना और जी, इंटरनेशनल बहुत ज़मीन आसमान का। वो एक्सपोज हो गया, नज़र आ रहा है आपको। बिल्कुल। और बिग मिस्टेक कैप्टनसी की, क्योंकि हमारे वर्ल्ड कप वनडे थे, वनडे एक साल बाद है, आपने चेंज कर दी टेस्ट मैच की, बिल्कुल चेंज कर दिया आपने T20 T20 तो गलत फैसले किए गए।
हार गए आज, ये तो रिटर्न ऑन द वॉल, ये तो नज़र आ रहा था ना आपको, ऑस्ट्रेलिया 3-0 नज़र आ रहा था। यहाँ पे हमें उम्मीद थी कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, T20 हमारा फॉर्मेट है, लेकिन टीम बिखरी हुई लग रही है। आप पहले मैच में देखें 46 रन से हारे, दूसरे में 21 रन से हारे, आज 45 रन से आ गए, बहुत डिफरेंस है। इतना ज़्यादा कभी रहा नहीं पाकिस्तान का, इतनी बुरी तरह। न्यूजीलैंड में 2-1 हम जीते, 2-1 हम हारे 3 दफ़ा, 4 सीरीज़ हुई हैं, लेकिन इस तरह 3-0 हो जाना, ये मेरे ख्याल से टीम में जो बाउंडिंग थी वो कहीं नज़र नहीं आ रही। एक साल पुरानी वाली टीम, यही प्लेयर्स थे, जल थे, एक दूसरे के लिए खेल रहे थे, अभी टूट गई टीम। एग्जैक्टली, और वो शायद टूटी हुई नजर भी आती है। अनफॉर्चुनेट है, जितने लोग जो पाकिस्तान की क्रिकेट को डीपली फॉलो करते हैं, आई थिंक कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ सर ने अभी अंदिया भी दे दिया है कि यार हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हम जब कोचिंग स्टाफ की बात करें, मेरा ख्याल है ऊपर से लेकर नीचे तक जो है हमें तब्दीली नजर आती है। और क्या हमारे T20 इंटरनेशनल की स्क्वाड में इतनी तब्दीली की ज़रूरत थी, ये सवाल सुबह भी मैंने आज पूछा था, उसका हम जवाब नहीं मुकम्मल कर सके क्योंकि उस टाइम मैच का टाइम जो है वो हो गया था। तो मैं आपसे पूछता हूँ सर कि जो हमारा T20 इंटरनेशनल स्क्वाड था जिसमें बाबर रिजवान ओपन करते थे और बड़ा एक अच्छा तगड़ा था, अगर हम पिछले T20 वर्ल्ड कप को भी मद्देनजर रखें, वी पुट अप अ गुड गेम एज वेल, इतनी तब्दीली की जरूरत थी या फिर हम वाकई? हमारे ना मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि कोचिंग स्टाफ भी होता है। देखिए, उनका पहला काम कोचिंग तो है नहीं ना, बिल्कुल, वो डिफरेंट जगहों पे काम करते हुए एकदम से अचानक, तो उसके लिए पूरी रिसर्च होती है, काम कर रहे होते हैं आप। तो सब ने बोला कि ओपनिंग का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, हम बार बार कह रहे थे ओपनिंग का नहीं है, तीसरे नंबर और छठे नंबर का प्रॉब्लम है, और बॉलिंग का हमारा प्रॉब्लम है, ओपनिंग का इशू नहीं है हमारा। लेकिन कोई माना नहीं इस चीज़ को। और होता क्या है कि जब आप मारने जाते हैं ना, जो कि हम मार नहीं सकते बहुत ज़्यादा देर तक जी, उसमें आपको हवा में खेलना पड़ता है, एरियल शॉट्स खेलनी पड़ती हैं, एरियल शॉट्स में चांस लेना पड़ता है। जब चांस लेंगे तो आउट होंगे। और आप उठा के देख लें, इसमें दायरे में 5 विकेटें गिरी हैं 3 मैचेस में, बिल्कुल, और वहीं से मोमेंटम बनता है। आपका बन नहीं पाया क्योंकि चेज ही इतना 200 करना है, 225 करना है, तो इतना आसान होता नहीं है। जब विकेटें गिरती हैं तो फिर आज हम पूरे ओवर खेल गए, नवाज खेल रहे थे तो पूरे ओवर, नवाज की वजह से ही शायद खेल पूरे ओवर हम खेल गए। अदरवाइज दायरे में अगर आउट हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले हमें ये सोचना है हमारे प्रॉब्लम हैं क्या, प्रॉब्लम बॉलिंग है, बैटिंग है या ओपनिंग है। ओपनिंग में भी अगर आपने टारगेट बाबर आजम को किया हुआ है तो बाबर ने स्ट्राइक रेट आप बोलते थे 156 का स्ट्राइक रेट आज, उसे तीनों मैच में 150 प्लस इसका स्ट्राइक रेट, तीनों में 50 किए हैं। ये नहीं कि मार्वलस है, बहुत ज़बरदस्त है। टीम को चाहिए होता है कि कभी कभार एक प्लेयर ऐसा चाहिए होता है, उसके इर्द गिर्द कौन कौन खेल रहा है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। जैसे केन विलियमसन के हवाले से केन बात विलियमसन की बात की आज, तो जैसे फिन एलन कोई बन के दिखाया ना, कोई वो भी नया प्लेयर है, ज़्यादा मैचेस नहीं हुए, ज़्यादा मैचेस नहीं हुए। खैर आज का दिन हम उसके नाम पे ले लेते हैं। फिन एलन ने 16 छक्के मारे, हमारे बड़ी बॉलिंग, हम बकौल हमारे के वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग है ना हमारी, मतलब कि फिर तो वो तो ग्रेट प्लेयर हो गया वो। जी सर। और सर जहाँ आपने एरियल शॉट्स का भी तस्करा किया, मेरा ख्याल है देखिए अब राउंड द विकेट, पहला ओवर ओवर द विकेट किया शायद ने, दूसरा राउंड द विकेट। पहला ओवर अच्छा किया हारिस ने, उसके बाद फीड की है, बहुत दूर छक्के मारे उन्होंने, फीड किया है उन्होंने। एक बाउंसर किया था जो टॉप एज हुई थी, आजम के ऊपर से गई थी। बिल्कुल, आवाज नहीं जा रही है बहुत लंबे छक्के मारे हैं। चले आज का दिन मान लेते कि इनके नाम पे था, लेकिन हमने बॉलिंग बहुत खराब की है। लेकिन सर इसके ऊपर एक सवाल जरूर बनता है। सवाल ये बनता है, जहाँ हम फिन एलन के 137 रन की बात कर रहे हैं, उनके 5 चौकों की बात कर रहे हैं और 16 छक्कों की बात कर रहे हैं, तो हमारी टीम में फिन एलन जैसा खिलाड़ी क्यों नहीं नजर आ रहा? नहीं होते हैं, आप पहले बैटिंग करें ना। अच्छा, पहले बैटिंग करें, आपको मौका मिला था। पहले करें या बाद में करें, मुझे तो ये लगता है कि फिन एलन जैसे एक खिलाड़ी हमारे पास भी नजर आना चाहिए, जो हमारे, जो मैं अपना माइंडसेट बता रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बात थी कि सवाल भी दुरुस्त है। फ़खर आलम बोल रहा हूँ, फ़खर धमान ऐसा प्लेयर है जो कि इस तरह से खेलता है और खेलता आया है जी। वनडे क्रिकेट हो या T20 हो, इस तरह से वो खेलता आया है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे प्रेशर बैट्समैन के ऊपर इसलिए पड़ा है, 225 रन करने हैं। तो आप 3 टॉस जीत के तीनों दफ़ा, चले आज के हम बोल देते हैं कि आपने वेदर देख लिया था जी, लेकिन वो भी वेदर किसने देखा था, ये भी हमें
इस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए, वेदर देख तो रहा है। चेक किसने किया? मजाक की बात नहीं है, आज सीरियसली अब क्रिकेट बोर्ड को, अथॉरिटी को सोचना पड़ेगा कि आप जो स्टेप उठा रहे हो क्रिकेट के लिए, वो एक स्टेप उठाते हो और 4 तो पीछे जा रहे हैं आप। और बहुत ही नुकसान हुआ है लास्ट 6 मंथ में। अगर क्रिकेट को देखें, सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान में किसी चीज़ को हुआ है वो हमारी क्रिकेट को हुआ है। एग्जैक्टली मैं ज़रा इस मौके पे एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। जब वक्फे के बाद वापस आएंगे तो मैं इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, क्योंकि T20 ज़्यादातर हमने शायद कहीं ना कहीं किसी हद तक हम अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट को ज़रूर प्रायोरिटाइज करते हैं। PSL एक बहुत बड़ा ब्रांड ज़रूर है, लेकिन उस तरह से जो इंटरनेशनली जब आप खेलते हैं और फिर जब आप एक्सपोज होते हैं वो, और जब हम PSL में खेलते हैं और हम लोगों के छक्के देखते हैं तो हमें लगता है कि यार बड़े अच्छे कमाल प्लेयर हैं और बाहर जाके भी इसी तरह परफॉर्म करेंगे, उसमें फ़र्क है। क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग आपको, जिनकी आप बॉलिंग फेस करते हैं, और जहाँ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में या इर्द गिर्द आप लोग जो बॉलिंग फेस करते हैं, हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। और उसकी वजह यह है कि वो बड़े ट्रेंड एथलीट्स हैं, दे आर फिट, दे ऑलवेज मेक श्योर दैट दे आर इन देयर रिदम्स, दे प्रैक्टिस टू मच एज वेल। सो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इंटरनेशनली जब आप जाते हैं तो पाकिस्तान हमेशा अनफॉर्चुनेटली, जब से मैं गेम ऑन पे हूँ, एक्सपोज होता चला है। अनटिल अनलेस हम श्रीलंका की बात करें, अनटिल अनलेस हम बांग्लादेश की बात करें, हम अफगानिस्तान की बात करें, तो सिनेरियो ज़रूर डिफरेंट होता है। लेकिन जैसे ही हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया या हम और बड़ी क्रिकेटिंग नेशंस की बात करते हैं तो पाकिस्तान एक्सपोज होते हुए नजर आता है, और आज भी ऐसे ही हुआ। तो इसलिए मैं यहाँ पे वही सेंटेंस दोहराना चाहूँगा कि ये सीरीज शायद पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। उसको कहते हैं प्रोग्राम तो हमारा तो चलता रहेगा इंशाल्लाह। अब आगे क्या होगा, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, गेम ऑन है। ख़वातीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड से जीतने में नाकाम रहा, और ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान की टीम को आदत सी हो गई है, वो जीतने की नहीं है, अनफॉर्चुनेटली बुरा परफॉर्म करने की है। क्योंकि जिस तरह से जो परफॉर्मेंसेस हम पुट अप कर रहे हैं, उनमें जो एक सिल्वर लाइनिंग, उनमें जो एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, वो सिर्फ बाबर आजम की शक्ल में नज़र आती है। और अगर हम पिछले मैच का भी रेफरेंस दें यहाँ पे, तो बाबर और फ़खर की वो पार्टनरशिप थी जिससे लग रहा था कि शायद हम चेस कर जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चेस नहीं कर पाए। तीनों ओकेजन्स के ऊपर हमने देखा कि हमारे जो पाकिस्तान के स्किपर हैं शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने टॉस जीतकर पहले जो है वो गेंद फेंकने का फैसला किया। हालांकि ये भी रेयर है कि पाकिस्तान इतनी दफ़ा टॉस जीत जाए। अनफॉर्चुनेटली टॉस जीतने के बाद भी मैचेस के लिए हम नहीं उस तरह की खातिर ख़राब परफॉर्मेंसेज दे सके। सबसे पहले ज़रा राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहूँगा। राशिद भाई, उम्मीद की किरण बाबर आजम ही नज़र आते हैं, और जब ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल पूछा था कि हमारी टीम में फिन एलन कौन है, तो अगर हम देखेंगे कि उस तरह का कौन खेल सकता है तो शायद ओनस बाबर आजम के ऊपर जरूर आता है। 156 के स्ट्राइक रेट से आज खेले 3 इस सेंचुरी वो मुकम्मल कर चुके हैं, उन पर कोई सवाल बनता नहीं है। देखिए, बाबर वैसे स्ट्राइक रेट से तो नहीं खेल सकते जिस तरह से फिन एलन खेलते हैं। सेम एज आप कह सकते हैं केन विलियमसन जो है वो भी बिल्कुल। एक ऊपर का प्लेयर और बाकी नीचे के प्लेयर वो गेम को रन कर रहे होते हैं, चेल कर रहे होते हैं, और एक है जिसके गिर्द पूरी टीम खेल रही होती है। तो बाबर आजम तो वहीं पे खड़ा हुआ है, बाकी किधर हैं? आगे भी वो आउट हो है ही नहीं कोई भी। एक मैच में, एक इनिंग्स में, पिछले वाले में फ़खर तमान नजर आया जी, अदरवाइज किसी ने साथ ही नहीं दिया। एक ही 50 हुआ है शायद, वो फ़खर ने किया है, अदरवाइज किसी ने भी रन नहीं किए। और अगर हम टेस्ट सीरीज देख लेते हैं, भाई डिबेट तो वर्ल्ड कप के बाद ही हुई है ना, हम भी बात वर्ल्ड कप के बाद की करते हैं। ऐसे ही है। तो बहुत कुछ चेंज हो गया। हम समझे कि हालांकि अच्छी पिचेस मिली हैं ऑस्ट्रेलिया में, बॉलिंग के लिए अच्छी पिचेस थी, वहाँ पे हम पूरी बैटिंग नहीं कर पाए। एक दिन में आउट हो जाते हैं, एक दिन में आउट। चेस करते हुए हम 89 पे भी आउट हो गए। वनडे में भी हम पूरे ओवर नहीं खेल सकते, उसमें भी आउट हो जाता है। अब तो T20 में भी पूरे ओवर नहीं खेल रहे। इसके अलावा जब हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो 200 रन दे रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें अप टू द मार्क नज़र नहीं आ रही हैं। चाहे वो पुरानी, चले हम ये नहीं बोल रहे कि कप्तानी बाबर की तो बहुत आउट क्लास थी, ठीक थी, मतलब कि रीज़नेबल थी, टीम को बाउंड करके रखा हुआ बना गया, बाउंडिंग बहुत तगड़ी थी उसकी, ये लग रहा था कि टीम में यूनिटी नजर आती थी। तो वो तोड़ना मकसद था किसी का भी था, वो तोड़ दिया उन्होंने। अब तो कहीं से टीम लगी नहीं रही ना, कि ना बॉलिंग लग रही है, ना बैटिंग लग रही है, ना फील्डिंग लग रही है, ना मैनेजमेंट लग रही है। तो वो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल हो रहा है बस। और कप्तानी जो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस नहीं है, अभी रेडी नहीं थे ये। फ्रेंचाइज की हद तक ठीक है, वहाँ पे चल जाती चीज़ें, लेकिन यहाँ पे रेडी नहीं है, ऐसे नहीं चलता क्रिकेट में। सर ये जो आपने बात की, तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जितने भी पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वाले या फैंस हैं या दुनिया भर में इस बात से एग्री करते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गोइंग इनटू T20 वर्ल्ड कप, जो हमारे टीम डायरेक्टर हैं, चीफ सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की है इस हवाले से। अब आपको लगता है कि ये जो T20s हम खेलेंगे
उसके बाद फिर हम PSL में चले जाएंगे, उसके बाद आगे देखिए, वो खेलेंगे। तो condition- शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप में भी कप्तानी करेंगे T20 हाँ स्क्वाड में। करें, करनी चाहिए। हम देखें, जो हमेशा चेंज पे हमने मुखालफत की है, और जिसको बना दिया ना उसको फिर सपोर्ट करो। हम तो ये बात करेंगे इसमें कप्तानी अच्छी नहीं की, आगे बेहतर हो जाएंगे, लेकिन रेडी नहीं थे, इसके लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि फिटनेस लेवल आपका हाई होना चाहिए। आपने 5 वनडे T20 के लिए आपने एक टेस्ट मैच छोड़ दिया, जी। तो आपकी सोच